जय भोलेनाथ की। तो आज हम आपको बताएंगे कि 16 सोमवार के व्रत का उद्यापन किस तरीके से करें कम खर्चे में और कहाँ करें, कैसे करें। तो पूरा वीडियो पे आप बने रहें और देखें। हम दोनों ने जो 16 सोमवार का व्रत रखा था, आज हमारा संपूर्ण हुआ। तो आप 16 सोमवार का व्रत 16 सोमवार कर सकते हैं और 17वें दिन इसका उद्यापन कर सकते हैं। अगर किसी वजह से आपका व्रत छूट रहा है, 17वें सोमवार को उद्यापन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसको उठा के बाद में भी कर सकते हैं। आप उनको बोल दो कि जब हमारा हो जाएगा या हमसे जब बनेगा तब हम आपका कर देंगे, लेकिन ज़्यादा लंबा ना करें। महीने 2 महीने तक के बीच में ही इसका उद्यापन आप कर सकते हैं, तभी आपको इसका फल मिलेगा, तभी आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो हमने भी व्रत किया था, तो कुछ मेरे 16 सोमवार हो गए थे, तो मैं 17 सोमवार को व्रत को जो उद्यापन होता था वो हम नहीं कर पाए कुछ प्रॉब्लम की वजह से। इसके बाद 1 महीने बाद हम इसका उद्यापन कर रहे हैं 16 सोमवार के व्रत का। तो आप क्षमा मांग लें इस चीज़ के लिए और पूरी श्रद्धा और विश्वास से इस व्रत को रहें। ये व्रत बीच में नहीं छोड़ा जाता है, पूरे 16 सोमवार इसको रखना होता है। अगर आप किसी भी वजह से अगर आपका छूट रहा है बीच में सोमवार, तो उसके लिए आप माफ़ी मांगें और वजह बताएं कि क्या दिक्कत है। वैसे तो इसको छोड़ा नहीं जाता है। अगर आपके मासिक धर्म है तो आप व्रत रहें और सुबह शाम की पूजा जो है आप वो किसी से कराएं। इसे बच्चे और बड़े जेंट्स और महिलाएं भी कर सकती हैं। ये व्रत बहुत कठिन होता है, बहुत इसमें नियम होते हैं, तो आप इसका बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। आप इस व्रत को करने से आप फलाहार भी कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा वीकनेस है, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप एक बार बीच में इसको खाना भी खा सकते हैं इस व्रत में। और उद्यापन के लिए ये सारा सामान है। इसमें चूरमे का प्रसाद है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो आप चूरमे का प्रसाद ज़रूर बनाएं। और पंचामृत और पंजीरी, खीर, पूड़ी, ये सब हमने बनाया था। तो अब हम आपको दिखाएंगे जो जल से अभिषेक किया जाता है वो शिवलिंग का, उसका वीडियो हम नहीं बना पाए क्योंकि पूजा भी करनी होती है और वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा दिमाग हट जाता है। तो हमने मंदिर में इसका उद्यापन किया था। बहुत सारे लोग हैं इसको घर में करते हैं, लेकिन मेरे पड़ोस में ही मंदिर था, इसलिए हमने इसको मंदिर में ही किया उद्यापन को। तो आप जो भी बेलपत्र है, चंदन और जल अभिषेक के बाद इनको आप चढ़ा सकते हैं। और जनेऊ वगैरह फल 5 फल होते हैं और जो भी प्रसाद है वो आप न चढ़ाएं। और इसमें जो शिव पार्वती की तस्वीर होती है उसको ज़रूर रख के उसकी पूजा करें। तो जो बजरंगबली हैं, हमने उनके पास में शिव और पार्वती की स्थापना की, थोड़ी छोटी सी मूर्ति लाए थे, आपको दिख रही हो वीडियो में, अभी दिखाएंगे। तो उसकी भी स्थापना करके पूजा की थी, क्योंकि ये व्रत है शिव पार्वती के लिए किया जाता है, तो उनकी पूजा बहुत ज़रूरी है। तो ये व्रत जो है जब भी आप करें तो इसकी जो पूजा होती है दिन के तीसरे पहर में इसकी पूजा होती है। तो उद्यापन जो भी करना होता है वो भी आप दिन के तीसरे पहर में ही करें। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि सुबह करते हैं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो शिव जी की पूजा होती है वो प्रदोष काल में ही की जाती है, जो कि तीसरे पहर से लगता है। तो इसको व्रत को बिना गैप किए आप आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखें हर चीज़ का, स्वच्छता का, और बहुत अच्छे से करें। अगर आप चाहें तो पंडित बुला के भी इसका उद्यापन करवा सकते हैं। तो हमने अपना खुद कर लिया था, क्योंकि पंडित नहीं था, और जो मेरी साथ वाली जो लड़की थी, सहेली थी, तो उसने भी इस व्रत को किया था। थोड़ी उसकी आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक नहीं थी, तो उसने ओनली जलेबी से उद्यापन किया था। क्योंकि मैंने उससे कहा कि जो भी भगवान हमेशा भाव के भूखे होते हैं, ज़रूरी नहीं बहुत सारा सामान हो। तो मेरा बजट थोड़ा अच्छा था, इसलिए हमने थोड़ा ज़्यादा सामान ले लिया। आप कुछ भी ना करें, लेकिन आप चूरमे का प्रसाद चढ़ाएं ज़रूर। और कम, अगर आपके पास बजट नहीं है, आपका मन है व्रत करने का और आप सोच रहे हैं उद्यापन का ऐसे करें, तो आप केवल 1.25 किलो चूरमा बना लें और कम से कम एक जोड़े को
भोजन ज़रूर कराएं। और जो भी सामान है और श्रृंगार का थोड़ा सा सामान अगर आप चढ़ा सकते हैं पार्वती जी को, वो चढ़ाएं। अगर आपके पास पैंट शर्ट या अंगोछा नहीं है तो आप शिव जी को एक रुमाल भी अर्पित कर सकते हैं, आप कम से कम खर्चे में कर सकते हैं। तो ये मेरा 16 सोमवार का जो व्रत था उसके लिए देखिए ये 16 श्रृंगार है और ये शिव जी के लिए हमने अंगोछा लिया था। अब हम इस पे फूल और ये वस्त्र सारे अर्पित करेंगे शंकर पार्वती को। और जब दूसरे दिन हम इसको उठा के, या शाम को नहीं, मतलब दूसरे दिन ही इसको उठा के, आप जो भी पंडित होते हैं, जो भी पुरोहित हैं, आपको ज़्यादा जिसको मानते हैं आप उनको ये सामान दे सकते हैं जो भी श्रृंगार का है। और जो भी वस्त्र है, आप अगर बन सके तो साड़ी वगैरह भी कर सकते हैं। तो हमने बच्चों को भोजन कराया था। अगर आप वैसे तो इसमें 16, अगर आप मतलब शादीशुदा हैं तो आप 16 जोड़े जो होते हैं उनको भोजन ज़रूर कराएं अगर आपसे बनता है तो। हमने भी यही सोचा था कि कराएंगे, लेकिन कुछ स्थिति ऐसी होगी कि हम नहीं करा पाए। तो ये देखिए संकल्प लिया जाता है पहले सोमवार को कि हम आपका व्रत 16 दिन करेंगे, और जब आपका संकल्प पूरा हो जाता है तो ये पान, सुपारी, फूल और चावल और कुछ पैसे रख के ये कहा जाता है कि ये देखिए मेरा सोमवार का व्रत पूरा हुआ, अब हम इसको संपन्न करते हैं और गलतियों को क्षमा करें, मेरे सोमवार के व्रत को आप स्वीकार करें। बस ऐसे ही वो संकल्प होता है, वो दे दिया जाता है। तो ये देखिए मेरी फ्रेंड थी तो उसने जलेबी से उद्यापन किया था। तो भगवान हमेशा भाव के भूखे होते हैं, तो आप भी कम से कम खर्चे में इसका कर सकते हैं। जो भी आप वो भोग बनाए चूरमे का, उसका 3 भाग करें। 1 भाग आप गाय को खिलाएं, 1 खुद अपने घर में सभी सदस्यों को खिलाएं, और 1 जो भाग होता है उसको वितरित करें प्रसाद के रूप में। ये करना बहुत ज़रूरी होता है इस व्रत में। चूरमे का प्रसाद बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अगर आप घर पे कर रहे हैं तो आप कलश की स्थापना ज़रूर करें। जो देखिए मेरे श्रृंगार में सामान आया था उसमें चुन्नी थी, तो चुन्नी को मैंने उड़ा दिया था और उसके बाद तिलक लगाया। और आप जो भी होता है उनका पूजा अर्चना वो अच्छे श्रद्धा भाव से करें तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। फिर चालीसा पढ़ी, और चालीसा पढ़ने के बाद जो 16 सोमवार की व्रत करना बहुत ज़रूरी होता है। व्रत की जो कथा होती है वो सुने, और जो भी लोग हैं उनको भी सुनाएं। तो व्रत की कथा करने के बाद फिर आप आरती करें, और बहुत ध्यान रखें कि साफ़ सफाई का, स्वच्छता का ध्यान रखें, और पूरे सच्चे मन से करें। और जिस दिन आप व्रत रहें या जिस दिन आप उद्यापन करें, झूठ ना बोलें और किसी से गलत ना बोलें, और सोना नहीं चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो आप वो करें, नियम का पालन करें। ये व्रत बहुत ज़्यादा नियम से होते हैं तो आप हर चीज़ का ध्यान रखें और बहुत अच्छे से करें। और अगर आपको मासिक धर्म आ रहे हैं तो उस दिन भी आप व्रत कर सकते हैं, किसी से भी आप पूजा करवाएं तो आप कम से कम खर्चे में इसको कर सकते हैं। और ये देखिए हम चालीसा पढ़ रहे थे, चालीसा के बाद हम 16 व्रत की जो कथा थी, 16 सोमवार के व्रत की, वो बहुत ज़रूरी होता है पढ़ना। और उसके बाद हम आरती करें, आरती करने के बाद अपनी क्षमा याचना जो भी करें। और अगर आप घर पे कर रहे हैं, हमारी यहाँ पे इतनी व्यवस्था नहीं हो पाई थी कि हम मतलब हवन करें, तो छोटा सा जो होता है ना हवन, वो हम यहाँ पे नहीं कर पाए थे क्योंकि शाम होने वाली थी। इस प्रदोष काल में किया जाता है और हमें बच्चों को खिलाना भी था और इतना हो नहीं पा रहा था। तो अगर आप घर पे कर रहे हैं उद्यापन तो मिट्टी का शिवलिंग बना के उस पर जो भी जल से अभिषेक होता है, जैसे इस तरीके से हमने किया है, वो उसमें घर पे उस तरीके से होता है। मिट्टी के शिवलिंग बना के आप वहाँ पे घर पे ज़रूर आप छोटा सा हवन करें। हमारा इधर पे हो नहीं पाया था, तो अब कुछ चीज़ें और कुछ बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। और जब भी आप पूजा करें और जो भी कुछ चढ़ा हुआ है वो करें तो भगवान से ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। तो बहुत सी महिलाएं व्रत रहती हैं और कहती हैं उद्यापन कैसे करें, तो आप छोटे से छोटे सामान से भी कर सकते हैं, लेकिन जो चूरमे का प्रसाद है वो बहुत ज़रूरी होता है। कम से कम 1.25 किलो का चूरमा हो। अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो 5 किलो का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
और मन में और अपनी आत्मा में भगवान शिव की जाप करते रहें और माता पार्वती से अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए कहें। और ये कार्तिकेय जी गणेश जी हैं, इनकी भी पूजा होती है। साथ में जो कुछ भी इनको चढ़ाया जाता है उनको भी चढ़ाया जाता है। अगर आप घर पे कर रहे हैं तो लक्ष्मी पार्वती की फ़ोटो और उनका परिवार की फ़ोटो बहुत ज़रूरी है। तो आप इस तरीके से इस व्रत को कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। ये देखिए मेरी सहेली है, ये भी हमारे साथ ही, तो ये भी डर रही थी कि आपने इतना सामान लिया है उद्यापन के लिए, मेरी केवल जलेबी हैं। तो भगवान हमेशा भाव के भूखे होते हैं। तो हम लोगों ने बहुत खुशी खुशी से इस व्रत को संपन्न किया। तो आप भी अपनी पूजा को, अपने व्रत को इस तरीके से उद्यापन कर सकते हैं। और मंदिर से आने के बाद हमने घर पे बच्चों को खाना खिलाया, जो भी लड़कियां बड़ी और बच्चे थे, जो मोहल्ले के सारे, मतलब सबको ले लिया था खाना खिलाने के लिए। कोई गिनती नहीं थी कि इतने हैं। तो आप 16 कन्याओं को भी खिला सकते हैं और कम से कम एक जोड़ा सुहाग का ज़रूर खिलाएं। एक जोड़े को अगर आपसे बनता है तो 16 जोड़े आप खिला सकते हैं। और बच्चों को भी फिर अपनी श्रद्धा के ऊपर है, अपने बजट के ऊपर है कि आपसे कितना हो पा रहा है, उस हिसाब से करें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। तो भोलेनाथ आप पे कृपा करें, आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरी करें। हमारे ये व्रत किया था तो हमने आपको दिखाया। आगे जो भी जानकारी होगी पूजा से रिलेटेड या व्रत से रिलेटेड वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। हर हर महादेव।